दोस्तों, प्रकृति के आंचल में आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच्चे दोस्त, ऐसे वफादार दोस्त की और ऐसे सच्चे साथी की जो इंसान ना होते हुए भी अपनी दोस्ती की निभा गया और वफादारी की मिसाल कायम कर गया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉर्बेट के डॉग रॉबिन की। जब रॉबिन उनकी लाइफ में आया तो वो एक बहुत छोटा सा स्पेनिश नस्ल का डॉग था और वो बहुत बीमार था। जब कॉर्बेट उसे अपने घर लेकर आए थे, वो उसके पैरों में विकेट्स थे, वो चल नहीं पाता था। वो छोटा 2-3 महीने का वो बच्चा था, 3 महीने का भी नहीं, उससे भी बहुत छोटा बच्चा था कहते हैं। और दोस्तों, जिम कॉर्बेट ने उसे पाला, बहुत अच्छे से उसका इलाज कराया और उसे बिल्कुल स्वस्थ बनाया। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने उसकी ट्रेनिंग शुरू की। कॉर्बेट ने जब उसकी ट्रेनिंग शुरू की, सबसे पहले उसको सिखाया उस ट्रेनिंग में दोस्तों कि जंगल में बिल्कुल नहीं भौंकना है। सबसे पहली ट्रेनिंग उसकी यही हुई दोस्तों। तो प्रकृति के आंचल में दोस्तों आज का पन्ना समर्पित है कॉर्बेट के डॉग रॉबिन को दोस्तों। तो जब उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई तो वो इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी कॉर्बेट ने उसे कि वो एक साइलेंट हंटर बन गया। वो जगह जगह जहाँ भी कॉर्बेट जाते वो उनके साथ जाता था और पूरी वफादारी से उनका साथ निभाता था। एक बार की घटना है, जब कॉर्बेट किसी आदमखोर बाघ का पीछा कर रहे थे तो वो उनके पैरों के साथ साथ चल रहा था। उसके उनको इशारा देने के भी कोड वर्ड समझाए थे उन्हें। उसे कॉर्बेट ने उसको कोड वर्ड बताए गए थे कि जब कोई छोटा शिकारी दिखता था कि छोटा, जिससे उन्हें खतरा ना हो, तो वो अपनी पूंछ धीरे से हिलाता था। और जब देखता था कि बहुत बड़ा शिकारी और खतरा है कॉर्बेट को, तो वो एकदम जम जाता था और जमने के बाद वो अपने बाल खड़े कर लेता था। एक बार आदमखोर का पीछा करते हुए कॉर्बेट को ऐसा लगा कि एकदम जम गया वो चलते चलते, और उसने अपने बाल खड़े कर लिए। तब कॉर्बेट के पैर के पास आकर उसको रगड़ने लगा। कॉर्बेट समझ गए कि आगे खतरा है। तब दोस्तों, जैसे ही कॉर्बेट ने अपनी पिस्तौल ताननी चाही, इतने में ही झाड़ी से आदमखोर बाघ बिल्कुल छलांग लगाने वाला था और कॉर्बेट एकदम पीछे हट गए और उनकी जान बच गई। ऐसे कितने ही मौकों का जिक्र कॉर्बेट अपनी बुक में करते हैं। तो दोस्तों, ये उसकी वफादारी डॉग की एक अध्याय पूरा उन्होंने कॉर्बेट ने इसी के ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, कहते हैं कि जब एक बार एक बाघ का छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा, अनाथ हो गया था, उसकी माँ को मार दिया था। कॉर्बेट अपने काला डूंगी वाले घर में ले आए थे उसको। तो उन्हें डर था कि कहीं रॉबिन उसको मार ना दे या उससे लड़ाई ना करे या झगड़ा ना करे, जो भी उनको डर था, या वो डर ना जाए। तो दोस्तों, हुआ उसके विपरीत उल्टा। रॉबिन ने उसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार दिया। एक थाली में ही खाना खाते थे, एक साथ तो सोते थे और एक साथ वो खेलते थे। कॉर्बेट को देखकर रिपात को बहुत अचरज हुआ। कुत्ता और बाघ, एक कुत्ता जो शिकारी और एक आने वाला किंग जंगल का। तो दोस्तों, जब तक ये दोस्ती चलती रही, जब तक कि वो टाइगर जंगल में नहीं चला गया। इस बारे में भी बहुत भावुक होकर कॉर्बेट लिखते हैं कि ये जो रॉबिन था ये दयालु भी बहुत था, इसके अंदर दया भी बहुत थी और जिम कॉर्बेट के लिए बहुत प्यार और विश्वास और वफादारी कूट कर भरी थी। ऐसे ही कितने सारे सफ़र में कॉर्बेट ने जिक्र किया है। सारा का जिक्र तो मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि हर सफ़र में मेरे साथ रहता था वो, और कई बार उसने खतरनाक मौक़ों पर खतरनाक शिकारी से मेरी जान बचाई। एक बार उसने मेरा कोट का कॉलर पकड़कर खींच लिया था, तब वो बचे थे दोस्तों। और दोस्तों, ऐसा है कि जब बूढ़ा हुआ वो और उसका अंत समय आया तो उसको दिखना बंद हो गया, मोतियाबिंद हो गया उसको, और कानों से सुनना भी बंद हो गया। लेकिन जैसे ही कॉर्बेट अपनी राइफल उठाते और जंगल में जाने को तैयार होते तो वो लगड़ाते पैरों से, लड़खड़ाते हुए पैरों से, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गया था, 13 साल के करीब, तो वो उठने की कोशिश करता, लेकिन वो जाने के लायक नहीं था। तो कॉर्बेट साहब उसके पास बैठते, उसको सहलाते, थपथपाते और उसे प्यार से कहते कि नहीं। जब तक कहते हैं वापस कॉर्बेट नहीं आ जाते, तब तक वो टकटकी लगाए देखता रहता था कि कहीं उन्हें कोई खतरा तो नहीं है। मतलब इतना वफादार उनके लिए वो था। तो दोस्तों, जब उसने दुनिया को अलविदा कहा रॉबिन ने, तो कॉर्बेट लिखते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा दर्द हुआ और मेरा सबसे सच्चा, सबसे प्यारा दोस्त चला गया। वो रॉबिन को दोस्त मानते थे और वो उनके दिल के बहुत करीब था। पूरा अध्याय लिखा है उन्होंने इस बुक पर। तो दोस्तों, मिलती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची घटना पर। मैं खून खराबे वाली घटना जो आदमखोर वाली हैं, भरी पड़ी हैं, लेकिन वो मैं नहीं डालूंगी। मैं ऐसी घटना यूनिक जो कोई नहीं डालता वो आपके लिए लेके आऊँगी प्रकृति के इस आंचल में। तो दोस्तों, सुनते रहिए और
प्रकृति प्रकृति के आंचल का ये पन्ना दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलती हूँ दोस्तों फिर। धन्यवाद।